नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी पर हमारा खास बुलेटिन राजनीति विशेष, जहां आपको मिलती है देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। मोहन यादव कैबिनेट ने आज मध्य प्रदेश के 4,50,000 पेंशनर्स को पेंशन व परिवार पेंशन में छठे और सातवें वेतनमान पर महंगाई राहत राशि बढ़ाने की मंजूरी दी है। सातवें वेतनमान की पेंशन पा रहे पेंशनर्स की पेंशन अब 53 से बढ़कर 55% हो जाएगी, जबकि छठे वेतनमान की पेंशन पा रहे पेंशनर्स की पेंशन अब 246% हो जाएगी। यह लाभ 1 सितंबर 2025 से मिलेगा। जनवरी 2025 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन महंगाई राहत में नहीं हुई और यही बढ़ोतरी अब की गई है। हालांकि 8 महीने की एरियर राशि को लेकर सरकार ने अभी कुछ साफ नहीं किया है। भोपाल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की बैठक की, जहां उन्होंने बताया कि बीजेपी ने स्वदेशी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए घर घर स्वदेश, युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन और व्यापारी सम्मेलन से लेकर विधानसभा सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विशेष रूप से विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम होंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर पूर्व में देश की अधोसंरचना पर ध्यान नहीं देने के भी आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने 3 घटनाओं का जिक्र कर दुख जताया और कहा कि यह देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके बनाए संविधान से चलेगा। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश आरएसएस की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं चलेगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर वीडियो जारी किया और लिखा कि मैं देश में प्रदेश में हो रही घटनाओं से विचलित हूँ। जातिवाद की घटना, ग्वालियर में अनिल मिश्रा का बेतुका बयान और भोपाल की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर, ये सभी घटनाएं समाज में समानता के बजाय विभाजन को बढ़ावा देती है, जिन पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान पर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी अधिकारी या राज्य की भाजपा सरकार ने शाह को गलत जानकारी देकर भाषण में कहलवा दिया है, क्योंकि जनता और व्यापारी वर्ग अब भी यह खोज कर रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान में हुए 7 लाख करोड़ के एमओयू आखिर जमीन पर कहां दिख रहे हैं। गहलोत ने सवाल उठाया कि अगर राज्य सरकार का दावा सही है तो उसे गृह मंत्री के इस बयान को साबित करने के लिए निवेश की पूरी सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। गहलोत ने यह भी कहा कि अमित शाह ने आज तक कन्हैयालाल साहू के परिवार को न्याय दिलाने पर एक शब्द नहीं कहा। यह दिखाता है कि भाजपा इस मामले को लेकर कितना गंभीर है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। अब इंदौर में डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री के पुतले को नरमंडों की माला पहनाकर विरोध जताया गया। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री को नरभक्षी बताया। कांग्रेस ने कहा कि उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने रीगल चौराहे पर नरमुंडों की माला पहनाकर सांकेतिक रूप से सरकार की निर्दयता और संवेदनशीलता को दर्शाया है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि यह सरकार अब नरभक्षी और अमानवीय हो चुकी है, जो बच्चों की लाशों पर भी राजनीति कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी। नमस्कार।